हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 5 मिनट्स में अबाउट ब्लैक बॉक्सेस। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों था आपने देखा होगा। आपने न्यूज़ अगर आप फॉलो करें तो आपने देखा होगा कि मार्च 21 को आफ्टरनून में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक बोइंग 737-800 जो प्लेन था वो जो है वो क्रैश कर गया। तो अब एक्चुअली जो ये जो था क्रैश हो गया, इसमें कोई भी सर्वाइवर्स नहीं बचे हैं। अब वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम, सर्च टीम ने जो है काफ़ी मेहनत करके जो है 23 मार्च को उनको जो है वो जो बेसिकली जो फ्लाइट रिकॉर्डर होता है उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं, वो जो है वो इस प्लेन का मिल चुका है। और अब इसके बाद जो है वो इसमें क्योंकि डेटा स्टोर रहता है तो अब इसके बाद वो करेंगे, रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे सारा सिचुएशंस, सारा कंडीशंस कि ये प्लेन जो है एक्चुअली क्रैश क्यों किया, और उसके बाद जो है फिर ये एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली ये ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट रिकॉर्डर क्या होता है। अगर आप प्लेन को देखेंगे, आप प्लेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जो हम लोग देखेंगे कि जो बेसिकली ब्लैक बॉक्स होता है वो दो चीज़ जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। एक होता है आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। पहले देख लेते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है, जिसको हम लोग सीवीआर बोलते हैं। तो ये जो क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है रेडियो ट्रांसमिशन एंड अदर साउंड्स इन द कॉकपिट सच एज कन्वर्सेशन बिटवीन पायलट्स एंड द इंजन नॉइस। अब आपके कॉकपिट में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि आप पायलट्स जो है आपस में कम्युनिकेशन करते हैं या एटीसी से बात करते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। तो वो सब का जो वॉइसेस का जो होता है वो रिकॉर्डिंग जो है वो सेव रहता है आपके इस फ्लाइट में। क्यों? बेसिकली ये जो रिकॉर्डर या जो ब्लैक बॉक्स जिसको हम लोग देखेंगे, ये बेसिकली होता क्या है कि जब आपका फ्लाइट कोई क्रैश कर जाए तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि रीज़न क्या था कि ये फ्लाइट क्रैश करने का। तो लास्ट मोमेंट्स का जो वॉइस रिकॉर्डिंग होता है या जो फ्लाइट का डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे ऐसा इवेंट ना हो। ठीक है, उसी की तरह जैसे हमने देखा सीवीआर, उसी की तरह एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है जिसमें मोर देन 80 पैरामीटर्स जो है वो फ्लाइट का जो उस समय वो फ्लाई कर रहा था वो सब जो है उसमें रिकॉर्ड होता है, जैसे उसका एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, फ्लाइट हेडिंग, वर्टिकल एक्सेलरेशन, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्लैक बॉक्स होता है वो बेसिकली आपके टेल वाले पार्ट में जो है वो दोनों, मतलब जो आपका सीवीआर जो और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों जो होते हैं वो प्लेस किया जाता है आपके टेल पार्ट में। अब ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल पार्ट पे जो है एयरप्लेन के जो है वो जो ब्लैक बॉक्स को क्यों रखा जाता है। तो बेसिकली अगर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे प्लेन का तो इसका जो टेल वाला पार्ट होता है वो काफ़ी रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। बाकी का प्लेन अगर क्रैश के बाद आपको अक्सर नहीं दिखता होगा, लेकिन जब भी आप क्रैश का पिक्चर्स देखेंगे प्लेन का तो वहाँ पर आपको टेल ज़रूर दिखेगा। तो टेल पे इसी कारण, क्योंकि ये बॉक्स जो है वो सेफ रहे, इसी कारण जो है इसको टेल में प्लेस किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, चलिए हम लोग एक बार सीवीआर के बारे में देख लेते हैं। सीवीआर हमने देखा क्या, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो इसमें बेसिकली थ्री टाइप ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग्स रखा जाता है। एक तो देखिए पायलट जो होते हैं वो हमेशा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो है वो बात करते रहते हैं, खास करके जब प्लेन क्रैश करने वाला होता है या फिर वैसा सिचुएशन होता है, इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तो उसमें एटीसी से जो है वो पायलट जो है वो कम्युनिकेट करते रहता है। तो ये जो रिकॉर्डिंग्स होता है वो एक्चुअली जो है यहाँ पर स्टोर्ड होता है। उसके बाद आप देखते हैं दो पायलट्स आपस में भी जो है बात करते रहते हैं, जो रेडियो टॉकिंग्स होता है वहाँ पर, तो वो भी इसमें रिकॉर्डेड होता है। इसके अलावा आप जानते हैं जो पैनल होता है कॉकपिट में, बहुत ही आप देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें बहुत सारे बटन्स रहते हैं या बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए रहते हैं। तो उसका भी जो रिस्पॉन्स रहता है, उस मशीन का जो रिस्पॉन्स होता है वो भी इस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो है वो सेव हो जाता है, कि इससे जो है क्रैश के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो एनालाइज कर पाएँ कि आखिर जो है ऐसा जो है क्रैश क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में बेसिकली 88 पैरामीटर्स जो है इसको ये नोट करता है, जैसे कि फ्लाइट जब क्रैश करने वाला था तो उसका एल्टीट्यूड क्या था, उसका थ्रस्ट क्या था, उसका स्पीड क्या था। ठीक है, ये सब चीज़ को जो है ये रिकॉर्ड करता है। और इसके बाद जो है जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो रियल टाइम जो है उसको एक तरह से बोल सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस सिचुएशन का, जिसमें जो है वो फ्लाइट क्रैश किया था। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये इसका नेम जस्ट क्योंकि ये ब्लैक कलर का नहीं होता है, बेसिकली आप देखेंगे तो ये ऑरेंज कलर या रेड कलर का होता है। और ये ऑरेंज और रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि ये जो है हीट रेजिस्टेंट होता है ये कलर। ठीक है, तो इसी कारण इस पर ऑरेंज और रेड कलर हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसका हिस्ट्री आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इसका यूसेज स्टार्ट हुआ था। और स्टार्टिंग में जो है इसमें जो रिकॉर्डिंग्स होते थे दोज वर बेस्ड ऑन मेटल फॉइल्स। ठीक है, मेटल फॉइल्स जो पुराना टेक्नोलॉजी था रिकॉर्डिंग का। उसके बाद आपने देखा कि मैग्नेटिक ब्लैक टेप्स जो आते थे वो यूज़ हुआ, और अब हम लोग जो है बेसिकली सॉलिड जो सेमीकंडक्टर बेस्ड चिप होता है उसमें जो है वो रिकॉर्डिंग सेव करते हैं। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि जो ये ब्लैक बॉक्स का भी जो है इवोल्यूशन हुआ है
विद इन एजेस। अब उसके बाद देखिए, डिस्पाइट की जो ब्लैक बॉक्स रहता है उसमें इंफॉर्मेशन रहता है स्टोर्ड, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि फ्लाइट जब क्रैश करता है तो उसके बाद ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है। जैसे कि मलेशिया का एक एयरलाइंस था MH370, अभी तक उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है और लोग सर्च कर रहे हैं और उसका रीज़न नहीं पता चल रहा है कि वो सडन जो है उसका एक्सीडेंट या क्रैश क्यों हो गया। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से जो है ब्लैक बॉक्स को जो है वो अनरिलायबल बताया जा रहा है, क्योंकि उसका कभी का अगर ऐसे ओशन में अगर जो है प्लेन क्रैश कर जाए तो उस केस में उसको जो है ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब जो है लेटर, अब जो सारे एयरबस और जो बोइंग जो बेसिकली जो पैसेंजर प्लेन्स बनाते हैं, वो जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अब जो अपना ब्लैक बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर रहे हैं उसको रियल टाइम मतलब रियल टाइम बेसिस पर जो है वो क्लाउड पर सेव कर रहे हैं, और फाइनली जो है वो जो डेटा है जो फ्लाइट का, वो जो है आपके नीचे कहीं आपके ग्राउंड सेंटर पे जो है उसको सेव किया जा सकता है। तो अगर इन केस अगर प्लेन क्रैश कर जाए और आपको ब्लैक बॉक्स नहीं मिले तो आपका जो है डेटा वो अवेलेबल रहेगा, और ये जो है अब सारे बोइंग और एयरबस दोनों में जो है वो इनकलकेट किया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था ब्लैक बॉक्स के से रिगार्डिंग, और भी जो इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होगा जो अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको हम लोग जो है आगे न्यूज़ में कवर करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।